नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में फिर से एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा है 1 और विषय हमारा गणित है। देखो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 7 यानी 7 पढ़ रहे हैं, माप। इसका नाम जो चैप्टर का है वो क्या है? माप। इसका पार्ट नंबर 1 है, यानी कि पार्ट नंबर 1 में आज हम देखने वाले हैं लंबा और छोटा। लंबा और छोटा। लंबे पर सही का निशान लगाइए, यानी कि आप कभी भी देखते हो कि आपके साथ कोई भाई बहन है तो आप नहीं बोलते कि ये मेरा भाई कैसा है, मुझसे लंबा है, तो ये क्या हुआ, बड़ा हुआ। और ये किससे है, छोटा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई गए हैं कि आप कौन सा लंबा है और कौन सा निशान छोटा है। तो देखिए, आपको यहाँ पे बोला है कि लंबे निशान पर ही आपको पढ़ना है पहले कि क्या लिखा है, नहीं तो आप फटाफट से क्या कर दोगे, सही कर दोगे, वैसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है, नहीं तो किसी से पढ़वाना है कि लंबे पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए, ये लंबा है कि ये लंबा है, कौन सा वाला लंबा है बच्चों? तो जो ये पंख है, किसका है, कोई भी पक्षी का ये पंख है, उस पर हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। अभी यहाँ पे आपको झाड़ू दिया है ना, ये झाड़ू जो चित्र में है वो झाड़ू है। तो ये लंबा है कि ये लंबा है? तो ये वाला लंबा है। फिर आपको यहाँ पे एक रस्सी दी है, यहाँ पे एक रस्सी दी है, एक लंबी रस्सी और छोटी रस्सी। तो आपको यहाँ पे लंबी रस्सी पर ही निशान करवाना है। फिर आपको यहाँ पे लकड़ी दी है, क्या दी है बच्चों? लकड़ी। लंबी लकड़ी और छोटी लकड़ी, यानी कि लंबी पर ही हमें निशान करना है। आगे आपको यहाँ पे दिया है लंबी चीज़ों पर सही का और छोटी चीज़ पर गलत का निशान लगाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको पहले क्या बोला था कि लंबा और छोटा दो चित्र दिए, लेकिन खाली आपको लंबे पर ही सही करना था। अब आपको यहाँ पे बोला है कि लंबी चीज़ पर सही का और जो छोटी चीज़ होती है उस पर क्या करना है, गलत का निशान करना है। तो चलिए हम करते हैं। तो देखिए, ये पेन है, ये पेंसिल है। पेन जो है क्या है, पेंसिल से बड़ी है ना। तो हमें यहाँ पे सही का और पेंसिल के जो आगे है वहाँ पे गलत का निशान लगाना है ना बच्चों। तो यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, जो पेन थी वो बड़ी थी इसलिए हमने वहाँ पे सही का किया, और जो पेंसिल छोटी थी उस पर गलत का निशान लगा दिया है। अभी यहाँ पे आपको स्केल दी है, स्केल दी है। तो देखिए, ये स्केल बड़ी है और एक स्केल छोटी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी स्केल है वहाँ पे सही का निशान, जो छोटी है वहाँ पे गलत का निशान आपको लगाना होगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे मोमबत्ती दी है, क्या दी है, मोमबत्ती। तो देखिए, यहाँ पे एक बड़ी है और एक छोटी है, जो आप देख रहे हैं। आपने निकाली ना ये बुक, जो मैं पढ़ा रही हूँ, आप बुक निकाल के बैठ गए हो ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे मोमबत्ती दिखाई दे रही होगी। एक छोटी है, एक बड़ी है। तो आपको क्या करना है, बड़ी के आगे सही का और छोटी के आगे गलत का निशान बनाना है। ओके बच्चों। अभी यहाँ पे आपको बल्ला दिया है, यानी कि बैट, बैट दिया है। एक बड़ी बैट है और एक छोटी बैट है। तो चलिए, बड़ी बैट के आगे सही का और छोटी बैट के आगे गलत का निशान बनाना है। बना लिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप समझ जाओ, लंबा और छोटा जो हमने अभी सही का निशान लगाया है, और यहाँ पे जो है वहाँ पे बोला है कि लंबी और छोटी चीज़ों पे सही और गलत का निशान बनाइए। तो ये हमारा पेज नंबर 1 हो गया है। अभी हम दूसरे पेज पर आते हैं बच्चों। दूसरा पेज पे हमें क्या बोला है, सबसे लंबा सबसे छोटा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे लंबा और सबसे छोटे पर क्या करनी है, निशान करना है। यानी कि यहाँ पे 3 वस्तुएं दी हैं, सबसे लंबा, थोड़ा उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि सबसे लंबे पर सही का निशान कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे लंबा है इसलिए यहाँ पे हमारा निशान आएगा, है ना। आपको वहाँ पे बोला है कि सबसे लंबे निशान चीज़ों पर क्या करना है, निशान लगाइए, है ना। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा लंबा है। चलिए, ये वाला लंबा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। सबसे छोटे पर सही का निशान लगाइए। तो आपको देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे छोटे पर सही का निशान लगाना है, यानी ये भी बड़ा है, ये सबसे छोटा है। दोनों में से हमें कौन सा छोटा लग रहा है, ये। तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे, है ना बच्चों। आगे चलिए, सबसे लंबे के लिए 10 संख्या और छोटे के लिए 1 संख्या लिखिए।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि सबसे लंबे के लिए 10 संख्या लिखनी है और छोटे के लिए 1 संख्या लिखनी है। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे लंबे के लिए 10 और छोटे के लिए 1 संख्या लिखिए। तो यहाँ पे हमारा आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 1, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कहा है, इसलिए आपको यहाँ पे 10 लिखने हैं और यहाँ पे 1 लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे लंबे में भूरा रंग और सबसे छोटे में हरा रंग भरिए। यानी कि यहाँ पे सबसे लंबा जो है उसमें कौन सा रंग आएगा? भूरा, और सबसे छोटे में हरा रंग। तो यहाँ पे आपको भूरा रंग भरना है। क्या भरना है? भूरा रंग, और इसमें क्या भरना है? हरा रंग। आपको इसमें हरा रंग भरना है और उसमें भूरा रंग भरना है। आपके पास होगी ना बच्चों चौक, उसी में से आपको क्या करना है? इसमें रंग भरना है। ये जो गणित में है आपका, उसमें आपको रंग भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया है ऊंचा और छोटा। तो देखिए बड़ी बच्चों कि यहाँ पे ऊंचा और छोटा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा ना। आप चित्र देख के समझ गए होंगे कि ऊंचे पर सही का निशान लगाइए। यानी कि हमें क्या बोला यहाँ पे कि जो सबसे ऊंचा पक्षी है उस पर क्या करने हैं? सही का निशान लगाना है। तो ये क्या है? चिड़िया है, और ये क्या है? क्या है बच्चों? बगुला है। तो इस पर हमें सही का निशान लगाना है। फिर हमें यहाँ पे क्या दी है? गाय दी है, एक छोटी और एक बड़ी। अभी बड़ी पर हमें निशान लगाना है ना सही का, तो ऊंचे पर लगाना है। ये बड़े पे देखना है क्या? नहीं, ऊंचा, यानी कि जो इस चीज़ से क्या है? ऊंचा, तो इसलिए यहाँ पे निशान आएगा। फिर नीचे जाओगे आप तो छोटे पर सही का निशान लगाइए। यानी कि जो छोटा है उस पर क्या करना है? सही का निशान लगाना है। तो देखिए बच्चों, ये कुत्ता है, ये भी कुत्ता है, लेकिन ये क्या है? छोटा है, इसलिए यहाँ पे सही का निशान आएगा। फिर ये 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सबसे ऊंचा पेड़ है और ये छोटा है, तो यहाँ पे सही का निशान आएगा। फिर सूचना अनुसार कीजिए। तो देखिए बच्चों, सूचना अनुसार कीजिए, यानी कि ऊंचे पक्षी के पास गलत लगाइए और छोटे के पास गलत लगाइए। अभी देखिए यहाँ पे क्या? ऊंचे पक्षी के पास गलत का चिन्ह बनाइए और छोटे प्राणी के पास गलत लगाइए। तो यहाँ पे जो है और यहाँ पे अलग है। इस बॉक्स के लिए इसका आपको उपयोग करना है। ये जो सूचना दी है उसके अनुसार हमें करना है। ऊंचे पक्षी के सामने हमें यहाँ पे गलत का निशान देना है। फिर हमें यहाँ पे क्या बोला है? छोटे प्राणी के पास, यानी कि छोटा प्राणी यहाँ पे है तो उसके पास हमें गलत का चिन्ह बनाना होगा। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए सबसे नीचे जो लड़की, छोटी लड़की और बड़ी लड़की, ऊंची लड़की के पास गलत लगाइए। यानी कि इस बॉक्स के लिए ही खाली ये है, नहीं तो आप यहाँ पे भी करोगे और यहाँ पे भी करोगे। सूचना यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है बच्चों, इसलिए आपको जो ऊंची लड़की है उसके पास गलत का चिन्ह बनाना है। छोटे प्राणी के पास गलत लगाइए, यानी कि जो छोटा प्राणी है, यानी कि ऊंट बड़ा है और हिरन क्या है? छोटा है, इसलिए यहाँ पे हमें गलत का निशान बनाना है। तो आपको आ गया बच्चों, आप समझ गए कि बड़ा और छोटा, आप समझ गए बच्चों कि ये क्या है? माप के निशान है। यानी कि माप आपको पहचान में आ जाएगा कि माप को कैसे हम पहचानते हैं। यानी कि आपके जो उंगलियां है, आपके हाथ की जो उंगलियां है वो क्या है? सब सेम है क्या? नहीं है। एक जैसी है क्या बच्चों? नहीं, कोई ऊंचे है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। सब उंगलियां कैसी है? अलग अलग माप की है हमारी, है ना बच्चों। आप हाथ देख लो, आपका 5 उंगलियां है आपके हाथ में, वो देख लो आपकी 5 उंगलियां कैसी है? अलग अलग माप की है। यानी कि जो दुनिया में वस्तुएं, चीज़ें और कुछ भी है वो सब क्या है? अलग अलग माप के है। एक जैसा कोई है क्या? नहीं है। इसलिए आपको माप समझना आना चाहिए। तो ये था आज हमारा पार्ट नंबर 1, जो हमने पार्ट नंबर 7 में से माप जो पढ़ा है उसका हमारा पार्ट नंबर 1 यहाँ पे हो गया है बच्चों। आगे के वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे। जय गायत्री बच्चों।